जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र तो बीत जाती है मगर गंवाने में चंद सेकंड भी नहीं लगता। शहर से मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। अपने भविष्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। यह जो आपके आसपास भीड़ है, इनका कुछ ना कुछ मतलब है। आपसे जिस दिन मतलब निकल जाएगा, उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। प्रार्थना करो, केवल इसीलिए नहीं कि कुछ जरूर है, बल्कि इसीलिए कि हम शुक्रगुजार हैं उसके लिए जो कुछ हमारे पास है। जीवन में तकलीफ उसी को आई है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते हैं तो कभी जीतते हैं या फिर सीखते हैं। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। तजुर्बा उम्र से नहीं, हालातों से आता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करोगे, वह उतना ही निराश करेगा। और कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से अधिक मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई रुला नहीं सकता। किसी ने क्या खूब कहा है, यदि आप भगवान पर विश्वास करके अपने कर्म करते रहोगे तो भगवान आपको वह सब कुछ देगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत और प्रतीक्षा की है। दोस्तों, आपके लिए आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आप भी भगवान पर भरोसा करने लग जाओगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। एक राजा था जो निसंतान था, जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। बहुत जतन किए लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगी। किसी ने उसे सलाह दी कि आपकी ही राज्य के किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा को यह सलाह पसंद आया। उसने कहा, सलाह तो बढ़िया है, ऐसा ही कुछ कर लेते हैं, क्योंकि अब तक तो सब कुछ करके देख लिया है, कुछ बात तो बनी नहीं। उसने मुनादी करवा दी, ढोंढा पिटवा दिया अपने राज्य में कि किसी भी परिवार से कोई भी अपने छोटे से बच्चे को लाकर राजा को दे दे, उसके बलि चढ़ाई जाएगी। जिस परिवार से बच्चा आएगा उस परिवार को बहुत पैसा इनाम में राजा की तरफ से दिया जाएगा। तो उस राज्य में एक गरीब परिवार रहता था। उसके बहुत बच्चे थे, उनमें से एक छोटा बच्चा भी था, सबसे छोटा, जो मंदिर जाता था, भक्ति करता था और कुछ भी नहीं करता था। उस परिवार के मुखिया को लगा कि हमारे तो इतने बच्चे हैं, एक को देने से हमें क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी यह किसी काम का नहीं है। उस परिवार के मुखिया ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा पैसा इनाम में दिया उस परिवार को। वह खुश हो गया। अब वह तिथि आई, वह तारीख आई जिस दिन बलि चढ़ानी थी। राजा के मंत्रियों ने, सलाहकारों ने सारी तैयारियां करवा ली थी। राजा का इंतजार था। राजा पहुंचा। बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी थी, पर राजा ने उस बच्चे से कहा, बेटा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? उस बच्चे ने कहा, हाँ, मेरी एक अंतिम इच्छा है, बस मुझे रेत का ढेर लाकर दिया जाए। तो रेत मंगवाई गई।
उस बच्चे ने जल्दी से छोटे छोटे रेत के ढेर से घर बना दिया और फिर उस बच्चे ने पहला मकान बनाया और फिर उसे गिरा दिया। दूसरा बनाया, उसको भी गिरा दिया। इसी प्रकार तीसरा बनाया और उसको भी गिरा दिया। चौथे मकान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया, आंखें बंद कर प्रार्थना की और उसके बाद बोला राजा से कि मेरी बलि चढ़ा दो, जो करना है कर लो। अब राजा डर गया, सलाहकार डर गया, दरबारी में सभी लोग डर गए कि उसने यह क्या किया। मंत्री डर से बोला, इसने क्या किया? इसने यह कौन सी विधि अपनाई है? यहाँ पर क्या विधि लगाई है? राजा ने पूछा, तुमने यहाँ क्या किया है? बच्चे ने बोला, कुछ नहीं, मैंने बस 4 मकान बनाए और गिरा दिए, 3 बस एक को रहने दिया। राजा ने पूछा, यह तुम क्या चाहते हो कि मेरा सर्वनाश हो जाए? तुम यह चाह रहे हो कि तुम्हारी बलि के बाद मैं भी खत्म हो जाऊं? तो बच्चे ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। जो 3 मकान मैंने गिराए हैं, पहला मेरे माता पिता का था, उनकी जिम्मेदारी थी मुझे बचाना, लेकिन उन्होंने कुछ पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसीलिए मैंने उस पहले मकान को गिरा दिया। दूसरा मेरे सगे संबंधियों का था, मेरे रिश्तेदारों का था, उनकी जिम्मेदारी यह थी कि मेरे माता पिता को बुद्धि दे, मुझे ना बेचे, पर उन्होंने कुछ नहीं किया, इसीलिए मैंने उनका भी मकान गिरा दिया। तीसरा मकान आपका था राजा साहब, आपका तो सबसे बड़ा कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करना, पर आप मेरी बलि चढ़ाने को हो, इसीलिए आपका मकान भी मैंने गिरा दिया। और चौथा वाला तो मेरा मंदिर है, मेरे परमात्मा का घर है, अब उन्हीं से आशा बची है। उसने उनसे कहा, अब जो भी होगा आप देख लेना, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। राजा की आंखें खुल गईं। उसे यह एहसास हुआ, यह महसूस हुआ कि कहीं ऐसा न हो, इसकी बलि चढ़ाने के बाद भी मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। राजा ने उस बच्चे को ही अपना बेटा मान लिया, उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित की। पूरे नगर में, पूरे राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि मुझे मेरा नया राजा मिल गया है। और उस परिवार का मुखिया मन में निराशा लेकर ही रह गया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी, यह सार आपको समझाता है कि अगर आप भगवान की शरण में चले गए तो कभी भी आपका अहित नहीं होने देंगे। प्रभु के मार्ग पर अगर कोई अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तो प्रभु उसे थामने के लिए अपना 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही रोज मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। राधे राधे।